नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आपको बताएं कि अब 1 से लेके 8वीं तक की कक्षा को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। घबराइए मत, आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना को लेके बंद किया गया है, लेकिन नहीं। 16 तारीख से ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षा को भी खोला जाएगा, लेकिन ये जो खबर है वो कुछ और है। दरअसल ये खबर एफिलिएशन को लेकर के है, यानी स्वीकृति को लेकर के है। 1 से 8 तक की जो कक्षा जो स्कूल चला रहे हैं उन्हें अब सरकार से स्वीकृति लेनी होगी, तभी जाके वो 1 से 8 तक की कक्षा को चला पाएंगे। तो इस तरीके की खबर अब सामने आ रही है। सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि जो भी स्कूल चलाना चाहते हैं, 1 से 8 तक की कक्षा को चलाना चाहते हैं, उन्हें स्वीकृति लेनी होगी और तभी जाके वो चला सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 5 महीने का समय भी दिया है। कहा है कि 5 महीने तक आपका टाइम है, आप इस बीच में अपना जो स्वीकृति है वो ले लीजिए, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा कर दे और फिर सरकार अगर आपको वो दे देती है एफिलिएशन, तो आप स्कूल चला सकते हैं। साथ साथ जो भी स्कूल्स पहले से एफिलिएटेड है, यानी पहले से वो स्वीकृति ले चुके हैं, उन्हें भी अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। इसके लिए भी सरकार ने सख्ती से ये जो कानून है वो लाए गए हैं। साथ साथ अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको 2009 में ही ये अधिनियम आया था कि उन्हें फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा जो है वो अनिवार्य होता है हर किसी के लिए, और अगर आप बच्चे हैं तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा सबसे ज़रूरी है। तो इसको लेकर के सरकार ने 2009 में ही ये नियम लाए थे कि जो भी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं वो उसको एक राइट है एजुकेशन का, और वो एजुकेशन उन्हें फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब चीज़ें साफ होती दिख रही हैं। वहीं शिक्षा विभाग, अगर शिक्षा मंत्री की बात कर लें तो शिक्षा मंत्री ने भी कई तरीके के ऐलान इसे लेके किए हैं। क्या कुछ ऐलान किया है और क्या हमारे पास जानकारी है, आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं। प्रारंभिक निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत दी जानी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति निजी स्कूलों के आवेदन पर उनका स्थल जांच देखती है कि बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान में तमाम तरह की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 जुलाई को ही विभाग द्वारा विकसित ई संबंध पोर्टल को लॉन्च किया था। प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुमन बनाने के लिए यह व्यवस्था हुई थी। संचालन की चाह रखने वाले निजी स्कूलों को सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने एक वेबसाइट इसके लिए लॉन्च किया है। वो वेबसाइट है edubihar.bihar.gov.in पर ये आवेदन किया जा सकता है। एक बार फिर से हम आपको वेबसाइट बता दें तो eduonline.bihar.gov.in। वहीं प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने मंगलवार को जारी आदेश में सभी डीईओ को कहा है कि नई व्यवस्था के तहत पूर्ण से प्रस्वीकृति प्राप्त करने वाले सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों से उनकी कागजात अपलोड कराए जाएं। यह कार्य 30 सितंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। इसके बाद सभी निजी विद्यालयों को प्रारंभिक विद्यालयों की तय मापदंडों की तहत जांच कर प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। जिला स्तर पर 31 दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण कर ले, ताकि इसके बाद प्रस्वीकृति निजी स्कूलों का QR कोड प्रमाण पत्र निर्गत हो जाए। निर्देश में साफ कहा गया है कि लंबित आवेदनों का प्रस्वीकृति संबंधित अब कोई कार्रवाई ऑफलाइन नहीं की जाएंगी। जिलों में जो भी प्रस्वीकृति के मामले लंबित हैं, नई व्यवस्था के तहत वैसे मामलों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसको लेकर के संबंधित निजी स्कूलों को प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापक को निर्देशित करें। तो आपको बताएं कि अब साफ तौर से निर्देश शिक्षा मंत्री की तरफ से भी दे दिया गया है कि 30 सितंबर तक जो भी विद्यालय 1 से 8 तक के स्कूल को चलाना चाहते हैं उनके लिए प्रस्वीकृति करना ज़रूरी है। यानी कि आपको पूरी जो स्कूल की फैसिलिटी है या स्कूल की जो पारदर्शिता है उसे दिखानी पड़ेगी। आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या आगे आपकी एक पढ़ाने का तरीका होगा या किस तरीके की फैसिलिटी आप बच्चों को देंगे, इन सब चीज़ों को आपको बताना होगा। और आपको एक उसके बाद QR कोड मिलेगा, आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उससे रखने के साथ साथ आपको स्कूल को चलाना होगा। तो ये चीज़ें अब सरकार की तरफ से
आ गई हैं और कहा यह जा रहा है कि अब आपको प्रस्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। जो लोग एफिलिएटेड हैं उनको 2 महीने का समय दिया गया। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाया गया। वेबसाइट भी हमने आपको बताया, उस वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं। और जो नए स्कूल्स हैं यानी जिन्होंने नहीं लिया है उनको 5 महीने तक का समय दिया गया है। तो इस तरीके से अब सरकार का ये निर्देश है और इसे मानने की पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। साथ साथ इस तरीके से जो स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी सुविधाजनक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुविधाजनक ही होंगी कि एक पारदर्शी तरीके से शिक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के अब सरकार की तरफ से ये नियम लाए गए हैं और कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका ये अधिकार है। तो इसे लेकर के अब ये कार्य किया जाएगा। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।